हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। तो आज हम यूनिट 4 के सेशन 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि बेयर फाइबर टेस्ट क्या होता है, विजुअल इंस्पेक्शन कैसे की जाती है। आज हम जो है वो फाइबर के जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें जो इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट है, एक सबसे कॉमन मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं हम OTDR, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो OTDR ये होता क्या है, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। तो आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है, वहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम जो है OTDR बोलते हैं। और आपके सामने एक शो हो रहा है, इसमें क्या है, ग्राफ है। तो इनके ग्राफिकली क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे जो है फाइबर में जो है वो फॉल्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ब्लॉक डायग्राम ऑफ OTDR। तो ये OTDR की ब्लॉक डायग्राम है। अब इसमें क्या होता है, दो हमारे पार्ट्स होते हैं OTDR में। एक हमारा होता है जहां से पल्स जनरेट की हो जाती है, और दूसरा पार्ट होता है जब वो लाइट जो है फाइबर के अंदर से वापस सोर्स की तरफ आती है तो उसको वहां पे डिटेक्ट किया जाता है। तो वो दूसरा पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक पल्स जनरेटर है। तो पल्स जनरेटर क्या करेगा, एक पल्स जनरेट करेगा और थ्रू जो एमिटिंग डायोड है उसके थ्रू जो है उसको कन्वर्ट करके हमारे लाइट के पल्स में उसको जो है वो कन्वर्ट कर देगा। और वो जो पल्स है, लाइट पल्स जो है वो भेज दी जाएगी कहाँ पे, जो फाइबर अंडर टेस्ट है उसके अंदर। अब जैसे जैसे फाइबर के अंदर जो है लाइट ट्रेवल करेगी और जिस पॉइंट से जो है वो लाइट जो है वो बैक हो रहा है, उस पॉइंट को फिर से जो है वो डिटेक्ट करेगा कहाँ पे, फोटोडायोड में। जैसे ही लाइट जो है वो कहीं से किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके जो है बैक आया तो एक हमारा डिटेक्टर लगा होगा जिसको हम फोटोडायोड डिटेक्टर बोलेंगे। वो उस पल्स को जो है वो डिटेक्ट करेगा, फिर उसके बाद एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करने के बाद उसकी सैम्पलिंग करके जो है, एनालाइज करके जो है, प्रोसेसिंग करके जो है एक ग्राफ के रूप में जो है डिस्प्ले कर देगा हमारे पास कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, और वहां पे लॉसेस कितना है, और वहां पे डिस्टेंस कितना है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट्स। तो जैसे एक OTDR ट्रेस इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे हमने OTDR कनेक्ट किया है एक लॉन्च केबल के साथ, और उसके आगे जो है एक हमारी जो फाइबर जो अंदर टेस्ट है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है थ्रू स्प्लाइसिंग के थ्रू, ओके। अब जैसे ही हमने, अब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ जो है एक्स वाइज बनेगा। तो एक डायरेक्शन में होगा हमारा पावर लॉसेस जिसको मेजर करते हैं हम डीबी में, और दूसरी तरफ होगा हमारा डिस्टेंस। तो जैसे ही हम जो है OTDR से एक हाई पल्स या शॉर्ट पल्स जो जनरेट करेंगे वो फाइबर के अंदर एंटर होगा, और फर्स्ट पॉइंट जहां पे वो कनेक्टर में डिफ्लेक्ट हुआ तो उसको वो क्या करेगा, उसको मेजर करेगा वहां पे, और एक स्पाइक सी देगा वहां पे। स्पाइक क्यों देगा, यानी कि पावर का वहां पे एक पीक लेवल आएगा और एकदम से वो जंप करके स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट कनेक्टर में आएगा, वहां पर भी सेम तरह का जंप आया, स्पाइक्स आई। नेक्स्ट कनेक्टर में भी स्पाइक्स आई। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इवेंट्स की। तो यहाँ पे दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक हमारा होता है रिफ्लेक्टिव और एक होता है नॉन रिफ्लेक्टिव। जो रिफ्लेक्टिव इवेंट होते हैं वहां पे हमेशा क्या होता है, एक स्पाइक सी जनरेट होती है पावर की, ओके। और जो नॉन रिफ्लेक्टिव होगा उसमें क्या होगा, वहां पे स्पाइक नहीं, वहां पे एक पावर में स्लो डाउन सा होगा, एक एकदम पावर जो है वो नीचे की तरफ गिर जाएगी थोड़ी सी, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हुआ, कनेक्टर जहां पे आया वहां पे एकदम से पावर स्पाइक्स मारा, सेकंड में भी पावर स्पाइक हुआ, वहां नेक्स्ट में भी पावर स्पाइक हुआ। तो ये आ गया हमारा नॉन नहीं, रिफ्लेक्टिव इवेंट्स। तो रिफ्लेक्टिव इवेंट कहाँ कहाँ आते हैं, जहां पे मैकेनिकल स्प्लाइसिंग होती है, या फिर जहां पे कनेक्टर लगा होता है, ये जहां पे फाइबर ब्रेक होती है, वहां पे जो है ये रिफ्लेक्टिव इवेंट्स होते हैं, जहां पे पावर जो है स्पाइक्स के रूप में जो है वो शो होती है हमारे ग्राफ में। अब नेक्स्ट जो ग्रीन पॉइंट है जहां पे स्प्लाइस हुई है, वहां पे क्या लिखा है, स्प्लाइस लॉस। तो यहां पे क्या हुआ, स्प्लाइस लॉस, यानी कि क्यों बोलता रहा है ये स्प्लाइस लॉस, क्योंकि यहां पे स्प्लाइसिंग हुई है। तो जहां पे भी स्प्लाइसिंग होगी वहां पे हल्का सा पावर जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गिर जाएगा वहां पे, तो वो शो करेगा कि यहाँ पे क्या है, स्प्लाइसिंग है। ये नॉर्मल सी बात है, इसको हम ये नहीं काउंट करेंगे कि ये लॉसेज है, क्योंकि वहां पे स्प्लाइसिंग हुई है, इसलिए वो शो कर रहा है कि यहाँ पे स्प्लाइसिंग है। नेक्स्ट
फिर से आगे हमारे पास दो कनेक्टर आ गया, तो वहां पर भी क्या हो गया, फाइबर फिर से वहां से जो पल्सेस है वहां पे क्या कर रही है, स्पाइक कर रही है, फिर नेक्स्ट में भी वो स्पाइक कर रही है। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाएगा। अब जो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से जो है स्लोप जो है धीरे 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 वो डाउन होना स्टार्ट हुआ। ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे फाइबर के अंदर लाइट ट्रेवल करती जाएगी वो उसकी जो पावर है वो धीरे धीरे जो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो लो होती जाएगी। और स्टार्टिंग में एक इनिशियल पल्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेड जोन बोलते हैं। यहाँ पे कब आती है ये, अब जब ओटीडीआर से हम क्या करेंगे, केबल कनेक्ट कर रहे हैं ना, जहां पे स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पे जहां पे ओटीडीआर है उसके आगे एक ग्रीन कलर का ब्लॉक है जो लॉन्च केबल का जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, यहाँ पे एक कनेक्टर है जो अडेप्टर है जो दूसरी केबल के साथ अटैच हुआ है ओटीडीआर से। तो यहाँ पे जो स्पाइक्स आएगी वो काफी हाई होती है, तो उसी को हम जो है वो डेड जोन बोलते हैं। यहाँ पे जो है ये फाइंड आउट नहीं होता है कि ये कोई लॉसेज है कि नहीं है, ये आ जाता है कनेक्टर की वजह से। ठीक है, तो हमने बताया कि ये क्या करेगा, सिंपल पल्स जनरेट करेगा लाइट की और उसको जो है फाइबर के एंड में भेज देगा, और उसको जब वो बैक स्कैटर हो जाएगी तो उसको एनालाइज करेगा, और एनालाइज करने के बाद जो है जो स्कैटरिंग लाइट होगी उसको क्या करेगा, एक्स वाई डिस्प्ले, जहां पे पावर वर्सेस डिस्टेंस होगा, तो एक ग्राफ ऐसा शो कर देगा हमारे पास। तो ये हमारे पास ये क्या है, एक वर्किंग ओटीडीआर का जो है वो ग्राफ है जो फाइंड आउट करे जहां पे क्या पे कितने डिस्टेंस के ऊपर जो है वो कहां पे कितने लॉसेज हैं, और सारे लॉसेज कैलकुलेट करके लास्ट में बता देगा मेरे को टोटल कितने लॉसेज हैं फाइबर के अंदर। तो ऐसे फर्स्ट वाला चेक करेंगे यहाँ पे, तो कितने बता रहे हैं यहाँ पे, 4 इवेंट बताए यहाँ पे हमने। फर्स्ट 25 किलोमीटर के बाद, सेकंड 50 किलोमीटर के बाद, थर्ड 76 किलोमीटर के बाद, और फोर्थ आ गया 101 किलोमीटर के बाद। अब जो 100 के ऊपर आया हुआ है वो कौन सा है, यहाँ पे सिंपल क्या होगा, फाइबर एंड हो गया, तो इसलिए आपको वहां पे नॉइसेस दिख रहा होगा। और बीच में जो डिस्टेंस में आया है वहां पे वो हर एक पॉइंट के ऊपर वो शो कर देगा कि यहाँ पे कनेक्टर है या स्प्लाइस है या फाइबर ब्रेक है, और साथ में ही वो कितना लॉसेज है पावर का वो भी डिस्प्ले कर देगा वहां पे, और कितने डिस्टेंस के ऊपर वो हो रहा है वो भी वहां पे डिस्प्ले कर देगा हमारे ओटीडीआर में। नेक्स्ट में आप चेक करें, ग्रीन ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे से इवेंट्स, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक डिस्टेंस के ऊपर जो है ग्रीन है यानी कि यहाँ पे ओके है, और जहां पे रेड कलर का दिख रहा है वहां पे क्या है, कोई फॉल्ट आ रहा है। तो ये सारे सारे इसमें क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या आ रहा है, बैड स्प्लाइस, सेकंड क्या आ रहा है, बैड स्प्लाइस, और फोर्थ वन थर्ड वन क्या आ रहा है, जहां पे जो है बैंड पड़ा हुआ है तो वहां पे बैंड डिटेक्टेड। तो ये सारा सारा डिस्प्ले हो जाएगा हमारा ओटीडीआर के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा इंसर्शन लॉस। तो ये भी फाइबर के अंदर होता है, और ये होता कब है, जब हम उसमें जो है लाइट भेजते हैं तो उसमें कुछ लाइट जो है वो क्या हो जाती है, वो स्लो डाउन हो जाती है, उसकी जो पावर है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उसी को हम इंसर्शन लॉस बोलते हैं। यानी कि एक पावर एंड पे भेजी और दूसरे एंड पे जो हमने चेक किया तो उन दोनों के बीच में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, तो वही डिफरेंस जो क्या होगा हमारा इंसर्शन लॉस कहलाएगा। तो इस लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक लाइट सोर्स चाहिए और एक पावर मीटर चाहिए। तो लाइट सोर्स में क्या करेंगे हम, एक एंड से लाइट पल्स भेज देंगे फाइबर के अंदर, और दूसरे एंड में क्या करेंगे हम, पावर मीटर से जो है उस पावर को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, और दोनों के डिफरेंस में जितना अभी आएगा तो वो शो करेगा कि उसमें कितना लॉसेज हो रहा है। तो कुछ टूल्स हैं जो इंसर्शन लॉस के लिए हमको चाहिए हैं, एक लाइट सोर्स चाहिए, एक कनेक्टर, रेफरेंस केबल, एल्कोहल वाइप्स, और एक एक्चुअल केबल जिसको हमने टेस्ट करना है, और एक मीटर। तो देखो रेफरेंस केबल और एक्चुअल केबल दोनों केबल को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे हम कि जो एक्चुअल केबल है वो ओके है या नहीं है विद रेफरेंस केबल। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है हमको चाहिए होते हैं ये चेक करने के लिए। तो कैसे जो है इंसर्शन लॉस टेस्ट किया जाए, इसके कुछ स्टेप्स गिवन है हमारे पास। सबसे पहले क्या करना है हमको, जो हमने इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं केबल को, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो कनेक्टर के एंड फेस हैं उनको चेक करेंगे, उनको क्लीन करेंगे, जो भी अडेप्टर हैं जो इनके साथ वो जो कनेक्ट होने वाले हैं उन सबको क्या करेंगे हम, क्लीन कर देंगे हम। फिर जो है लाइट सोर्स, पावर मीटर, अडेप्टर, पावर सप्लाई और डाटा एंट्री,
जो भी इनके लिए रिक्वायरमेंट होगा, जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट होगा, उनको हम स्टार्टअप कर देंगे, सेटअप कर देंगे। क्योंकि जो पावर मीटर होगा वो कुछ वार्म अप टाइम लेता है सेटल होने के लिए, वैसे ही सोर्स भी जो है कुछ टाइम लेगा वार्म अप होने के लिए, तो इनको हम क्या कर देंगे, सेटअप कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लॉन्च केबल को जो है वो कैलिब्रेट करेंगे विद एक्चुअल केबल के साथ, जो टेस्ट होने जा रही है उसको क्या करेंगे, कैलिब्रेट कर देंगे उसके साथ हम। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम जो एक्चुअल केबल होगी और जो लॉन्च केबल होगी, तो उनके एंड पे जाके जो है हम वो लॉसेस चेक करेंगे। जैसे ही दोनों के एंड के हम लॉसेस चेक कर लेंगे, फिर उनको हम कंपेयर करेंगे कि कहीं पे कितना लॉसेस हो रहा है, कि फाइबर ओके है या नहीं है, कि इंसर्शन लॉस उसमें ज़्यादा है कि नॉर्मल है। ओके, लास्ट में क्या करेंगे हम, फिर से हम क्या करेंगे, रेफरेंस केबल, एक्चुअल लीड्स और एक थर्ड लीड्स लेंगे, उनको क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करके जो है वो चेक करेंगे, सोर्स से पावर जनरेट करेंगे और पावर मीटर से जो है उस पावर को चेक करेंगे, उसको मेजर करेंगे और उनको क्या करेंगे, फिर उनको उनकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उनको चेक करेंगे कि कहीं पे कितना लॉस हो रहा है, इंसर्शन लॉस जो है वो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सही है या कहीं पे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो इंसर्शन लॉस को के लिए हमको ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल रिटर्न लॉसेस, जिसको हम बैक रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अब ये लॉसेस कब होता है, जैसे हम लाइट वेव को जो है फाइबर के अंदर भेज देते हैं, तो कुछ पॉइंट के बाद वो लाइट जो है वो क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। सारी लाइट नहीं, कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसी लाइट को जो है हम वो रिटर्न लॉसेस कहते हैं। अब ये होती कहाँ से है, जैसे कहीं पे बीच में फाइबर के बीच में कहीं पे क्या है, कनेक्टर है, या कहीं पे क्या है, स्प्लाइसिंग के थ्रू जो है वो ज्वाइंट किया हुआ है, तो उस पॉइंट से जो है जो लाइट जो है वो टकरा के जो वापस सोर्स की तरफ आ रही है, तो उसी को क्या करेंगे, हम रिटर्न लॉस कहेंगे। तो किस तरफ से हुआ है, ये हुआ हमारा पॉलिसिंग के कारण। जब वहां पे जो पॉलिसिंग किया था हमने, जहां पे स्प्लाइस किया था या फिर जहां पे हमने कनेक्टर लगाया था, उसमें क्या किया गया, कोई पार्टिकल्स या कुछ प्लेन्स या कोई गैप, उसके कारण जो है लाइट वहां से जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो रिटर्न लॉसेस के लिए जो है हम यूज करते हैं। तो रिटर्न लॉस को कैसे हम टेस्ट करेंगे कि रिटर्न लॉस जो है वो फाइबर में हो रहा है तो वो कितना लॉसेस हो रहा है। ओके, तो पावर मीटर का तो हम यूज करेंगे लॉसेस को मेजर करने के लिए, या फिर हम OTDR का यूज भी कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन सिंपल हमको टेस्ट करना कैसे है इस चीज का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ORL होगा हमारा, वो क्या करेगा, जो आउटपुट पावर लेवल होगा जंपर पे, उसको मेजर करेंगे हम। ठीक है, फिर सेकंड क्या करेंगे, जो फ्रंट कनेक्टर होगा जहां पे जंपर कनेक्ट होते हैं इक्विपमेंट के साथ टेस्ट के लिए, वहां पर भी क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे हम जो रिटर्न लॉसेज होगा हमारा वो कितना है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम जो फाइबर हम टेस्ट करने जा रहे हैं उसको कनेक्ट करेंगे, और फिर उसमें फिर से हम क्या करेंगे, जो पावर रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसको हम मेजर करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, जो पावर होती है, आपको मालूम है पावर की जो यहाँ पे यूनिट होते हैं, इकाईज होती है, वो क्या होती है, होती है dB। अब फर्स्ट क्या, ओरल इज मेजर इन dB एंड इज अ पॉजिटिव वैल्यू, वो क्या होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी वो। ठीक है, अब जितनी वो हायर वैल्यू होगी उतनी हमारी स्मॉलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें जो पावर की वैल्यू जो होगी उसकी जितनी ज्यादा होगी पॉजिटिव में, तो उतना रिफ्लेक्शन जो है वो कम होगा। अगर नेगेटिव में होगी तो उसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है ना, ये दो पॉइंट याद रखना, एक पॉजिटिव में होगी एक नेगेटिव में होगी। तो जितनी पॉजिटिव में होगी तो रिफ्लेक्शन कम है, और जितनी अगर ज़्यादा नेगेटिव में चलेगी तो रिफ्लेक्शन उसमें बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें कॉमन हम मेजर के लिए जो है रेफरेंस के लिए हम जो है वो वैल्यू रखते हैं इसकी, जो मोस्ट कॉमनली है यूज़ करते हैं हम, जैसे 1310, 1550 और 1625 नैनोमीटर्स सिंगल मोड वेवलेंथ के लिए। जो सिंगल मोड वेवलेंथ के लिए जो है ये वैल्यू रखते हैं हम, होती है जो ORL की होती है, यानी कि जो ORL की जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इतने ही मोस्टली होनी चाहिए, इनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये था हमारा कुछ फाइबर के बारे में, जो उसमें जो टेस्ट होते हैं, जो लॉसेज होते हैं, उनको कैसे हम मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है यहाँ पे। तो इस टॉपिक के बेस के ऊपर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं
तो उनके लिए वो आपके लिए जो क्या है वो होमवर्क है। जैसे व्हाट इज ओटीडीआर, ओटीडीआर क्या है, हाउ ओटीडीआर वर्क, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं आपके। सेकंड है राइट द स्टेप फॉर इंसर्शन लॉस टेस्ट। तो इंसर्शन लॉस टेस्ट के लिए क्या स्टेप्स हैं उनको लिखो। राइट द स्टेप फॉर द रिटर्न लॉस, जो रिटर्न लॉस हो रहा है उसके लिए क्या स्टेप हमको इस्तेमाल करने चाहिए उनके बारे में लिखो, तो वो आपने वो लिखने हैं। ओके, तो इसके साथ ही हमारा ये फिनिश होता है टॉपिक। थैंक यू, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।